इसकी लेंथ जो है मैं कम कर देता हूँ, थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, 6 mm बहुत है। और इसका डाया जो है मैं बढ़ा सकता हूँ, 35 का डाया कर देता हूँ। इसमें हमारे को शैंक भी देना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए बहुत आसानी से। मैं यहाँ पे 4, ये सिर्फ मैं ट्रायल बेसिस पे आपको ट्रेनिंग समझाने के लिए वैल्यू कर रहा हूँ, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जैसा हमारे को रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो 2 हमने टूल दे दिए और हमने ब्लॉक दे दिया,
अब हमारे को टूल पाथ क्रिएट करना है कांस्टेंट मॉडल एरिया क्लियरेंस। ठीक है, तो मॉडल एरिया क्लियरेंस में हमारे रफिंग का टूल पाथ हो जाएगा। तो जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो सबसे पहले हमारे को टूल चेंज करना है, क्योंकि हमें ये वाला टूल नहीं चाहिए, हमें 1 नंबर टूल चाहिए। तो हमने 1 नंबर टूल जो क्रिएट किया हुआ है वही ले लेंगे। ठीक है, टूल का नंबर दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं, सॉरी एंड मिल 20 का हमने टूल का हमारा टूल पाथ नेम है, और ये है हमारा टूल नंबर। तो टूल नंबर हम 20 दे देते हैं। ठीक है, और टूल पाथ नेम दे देते हैं हम एंड मिल 20। जो हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, एज इट इज़ सेम नाम दूसरे में आएगा। ठीक है, तो इसको कर दिया एंड मिल 20। मॉडल एरिया क्लियरेंस में हमारा यहाँ पे देखो स्टेप ओवर जो है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, या 5 ही रहने देते, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारा टूल पाथ है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम कैलकुलेट कर चुके हैं बट रिकॉर्डिंग हमारी अभी चल रही है, तो हम इसको कैलकुलेट करके सेटिंग कर सकते हैं। अगर मुझे वेरिफिकेशन करनी है तो वेरिफिकेशन को यहाँ पे 0 कर दो। ठीक है, इसको 0 कर देंगे और बस। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो जितनी बार मैं कैलकुलेट करूँगा, चेंजेस करूँगा, वो सब कुछ रिकॉर्ड होगी, तो उतनी बार वो दूसरा जब टूल पाथ क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी चेंजेस करेगा। ठीक है, तो ये देखो हमारे को जैसे यहाँ पे दिखना चाहिए है तो दे सकते हैं। ठीक है, अंदर अंदर हमारे को चलाना है। ये हमारा ओके हो गया। बट इसको जब हमने सिमुलेट करके देखेंगे तो ये, अगर मैं इसको मॉडल को हटाऊं तो ये देखो, ये उसने उतनी जगह छोड़ दी, ये वाली जगह छोड़ दी है, ध्यान से देखो। ठीक है, वहाँ पे कटिंग नहीं करी, उसके नीचे नहीं गया, वो बिल्कुल सीधा रहा है। तो उसके लिए हमारे को अंडर कट करना पड़ेगा। तो अंडर कट के लिए मैं एक और टूल पाथ क्रिएट करता हूँ, उसका नाम है कांस्टेंट जेड फिनिशिंग। तो कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में 2 ऑप्शन आती हैं हमारे पास। कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में एक अंडर कट आती है और एक स्पाइरल आती है। मैंने इन दोनों को बंद कर दिया और कैलकुलेट करके देखते हैं। मुझे टूल चेंज करना चाहिए था, तो टूल मैं चेंज कर देता हूँ। चाहे मैंने टूल अपना 2 नंबर ले लिया तो देखो फिर भी यहाँ पे सीधा ही चल रहा है। तो ये तब तक सीधा चलेगा क्योंकि हमने अंडरकट बंद कर दिया, इसलिए वो उस जगह पे नीचे नहीं गया। ठीक है, तो अगर मेरे को अंडरकट चाहिए है तो कांस्टेंट जेड में जाके अंडरकट ऑन कर दूंगा और कैलकुलेट दूंगा। तो ये जो है उस एरिया में अंदर वाली साइड भी जाने लग जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये अंदर चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इतनी जगह है हमारे पास इसलिए वो सीधा ही गोलाई में गया है। और उसके बाद क्योंकि वो अंदर से सीधा है तो वो अंदर से सीधा जाने लग गया। हम मॉडल को हाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन हमारे इस तरीके से हो जाएंगे। अगर मैं इसको स्पाइरल कर दूं तो और बढ़िया तरीके से ये चलेगा, ताकि मतलब हमारा जो है एक कॉन्टिन्यूसली पाथ बने, हमारा पाथ डिफरेंट ना हो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमारा काम बन गया। ठीक है, और हमारा अंडरकट भी हो गया। अब हम सिमुलेट करके देख सकते हैं। तो सिमुलेट करने के लिए हम जाते हैं अपने सिमुलेशन में और 1 नंबर को चलाते हैं पहले। ठीक है, अब हमने पहले वाले टूल पाथ में नाम दिया है, दूसरे वाले में नहीं दिया। तो जब हम मैक्रो चलाएंगे तो हमें पता लगेगा कि पहले वाले में चलना है कि नहीं चलना, सेम नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा पहला टूल पाथ चल गया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये मॉडल चाहिए तो मेल कर दो। ये देखो ये अंडरकट में हमारा उस पोर्शन में भी चलेगा। एक्चुअली टूल का डाया ज़्यादा है तो वो कॉर्नर में मटीरियल उसको मिल जा नहीं पा रहा, इसलिए वो मैसेज आया था
कि वहाँ पे नहीं जा पाएगा, तो हमारे को उसके लिए छोटा टूल चाहिए, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। इसको फिनिशिंग हम अलग से कर सकते हैं, बट फिलहाल हमारा मकसद जो है ये वाले मटेरियल को काटना है, तो वो मटेरियल हमारा कट चुका है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं एग्जिट, और अब मेरा मैक्रो भी बन चुका है, तो मैक्रो को मैं यहाँ से कर देता हूँ स्टॉप। तो अब मेरा मैक्रो क्रिएट हो गया, यानी मैक्रो में दोनों टूल पाथ मेरे सेव हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को करते हैं क्लोज। मेरे ख्याल से अंडर कट समझ में आ गया होगा। अब हम मैक्रो चला के देखते हैं कि हमारा मैक्रो वर्किंग में है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं क्लोज। आपको सेव करना है कि नहीं करना, सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं अंडर कट _1। ठीक है, तो ना अंडर कट हमने इसका नाम रख दिया, और हम कोई और मॉडल खोलते हैं। इंपोर्ट मॉडल किया, कोई ज़रूरी नहीं है उसके अंदर अंडर कट हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक ऐसा मॉडल चला चाहिए जिसमें हम कांस्टेंट जेड चला सकें। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये मॉडल है। ठीक है, मैं एक रैंडमली एक मॉडल खोला है। बस हमेशा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जेड की डायरेक्शन हमारी सही होनी चाहिए। ठीक है, हमने कोई ब्लॉक नहीं देना, हमने ना कोई टूल देना है, ना कोई ब्लॉक देना है। ठीक है, हमने सिर्फ मैक्रो चला देना है। मॉडल हमारा ओपन हो गया, जेड की डायरेक्शन ठीक है हमारी, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, मैक्रो में जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन है रन की, रन कर देंगे किसको, अपने मैक्रो को। तो यहाँ से मैक्रो वाली फाइल खोल लो, ये पड़ा है हमारा मैक्रो। ठीक है, जो रिकॉर्ड किया था हमने, बस इसको ओपन कर दो। देखो टूल भी क्रिएट हो गए, चलने लग गया सारा कुछ, जो जो हमने सेटिंग की थी वो सब कुछ चल रही है। ध्यान से देखो, ठीक है, ये अपने आप चल रहा है, कुछ नहीं कर रहे। तो पहला टूल पाथ जनरेट होगा, ये ओके पूछ रहा है, तो इतना तो हमारे को दबाना ही पड़ेगा। तो ये देखो इसने रफिंग कर दी। उसके बाद दूसरे टूल से कांस्टेंट जेड चलाएगा, इसको ओके कर दो, तो ये उसने कांस्टेंट जेड चला दिया। ठीक है, अब जो पैरामीटर वगैरह अगर हमारे को कुछ चेंजेस करने हैं तो वो तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो कुछ हमारे को पूछ रहा है, जैसे कुछ बाउंड्री देनी है या कुछ पैटर्न देना है, तो वो तो हमारे को देना ही पड़ेगा। ठीक है, बट देखो दोनों ऑपरेशन जो है हमारे को कोई वैल्यू नहीं भरनी पड़ी, टूल पाथ का नाम नहीं देना पड़ा, टूल का नाम नहीं देना पड़ा, हमारे को कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ा। और अगर इसकी सेटिंग खोलेंगे तो वहाँ पे अंडर कट और स्पायरल भी ऑन मिलेगा हमारे को। तो यानी जो जो हमने सेटिंग्स वहाँ पे की थी, जो फीड स्पीड दी, जो स्पिंडल स्पीड दी, जो वेरीफाई भी करके दिखा रहा है। ठीक है ना, तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा उस चक्कर में कि हमारा जो मटेरियल है वो हमारा उसके अकॉर्डिंग कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो वीडियो काफ़ी अच्छी समझ बन गई है। कांस्टेंट सेट भी समझ में आ गया हमारे को, अंडर कट भी समझ में आ गया हमारे को, और मैक्रो कैसे यूज़ करना है वो भी हमारे को समझ में आ गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और जो लोग भी पावर में सीखना चाहते हैं सबके साथ वीडियो शेयर करें।